हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ सूर के पद नामक पोइट्री के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने जा रही हूँ। ये सीबीएसई की बुक क्षितिज पार्ट 2 कोर्स ए से लिया गया है। इससे पहले हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करें, मैं इसका कुछ आपको बेस बता देना चाहती हूँ जिससे आपके लिए प्रश्नोत्तर समझने आसान हो जाएं। ये सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से लिए गए हैं ये पद, और इन पदों को भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे तो मथुरा जाते समय वो गोपियों से ये वादा करके गए थे कि हम कुछ समय के पश्चात वापस आ जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां रहीं, कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस में वो फंस गए कि वापस आना उनके लिए संभव नहीं हो पाया। तो उन्होंने उद्धव जी द्वारा गोपियों को एक संदेश भिजवाया जिसमें उद्धव जी ने गोपियों को निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश देकर उनकी विरह वेदना को, जो कृष्ण से दूर होने के कारण उनको जो सेपरेशन के कारण जो कष्ट हुआ था, उसको शांत करने का प्रयास किया गया था। तो मेनली इन पदों में जो उद्धव जी हैं और जो गोपियां हैं उनका कन्वर्सेशन जो हुआ था वो ही डिस्क्राइब किया गया है। तो चलिए इसके प्रश्नोत्तर डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? मतलब गोपियाँ जो उद्धव जी को कह रही थी ना कि आप बड़े भागी हैं, आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, तो ऐसे तो नहीं कह रही थी कि वो भाग्यशाली हैं, कुछ उसके पीछे कुछ टॉन्ट था, कुछ सटायर था, तो वो क्या था ये पूछ रहे हैं। तो इसका उत्तर है, गोपियाँ उद्धव को व्यंग्यात्मक रूप से भाग्यवान कह रही थीं। वास्तविक रूप से तो वे उन्हें भाग्यहीन कहना चाह रही थीं। उनका कहना था कि उद्धव कृष्ण के समीप, उनके सानिध्य में रहकर भी उनके प्रेम में लिप्त नहीं हो पाए और उनके प्रेम के आनंद की सुखद अनुभूति से वंचित रह गए। तो गोपियों के कहने का तात्पर्य यह है कि यदि उद्धव ने कृष्ण के प्रेम का अनुभव किया होता तो वह भी गोपियों के समान विरह वेदना का अनुभव कर रहे होते, है ना। तो प्रेम ना कर पाने के कारण वह विरह वेदना से भी मुक्त रहे, इसलिए ही उन्हें भाग्यवान कहा जा रहा है। दूसरा प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? मतलब कौन से एग्जाम्पल से देकर गोपियों ने ये बताया है? तो इसका आंसर है, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना, देखिए बेटा, दो एग्जाम्पल से की है ना। एक तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कमल के पत्ते का कि वो देखिए जल में रहता है, चिकना होता है, दिन रात पानी में रहता है, फिर भी पानी की एक भी बूंद उस पर ठहर नहीं पाती, कोई निशान नहीं छोड़ पाती। तो इसी तरह से उद्धव जी को भी उन्होंने बताया था कि आप कृष्ण जी के साथ रहते हैं, दिन रात उनके सानिध्य में रहते हुए भी आप उनके प्रेम का ना तो अनुभव ही कर पाए, ना तो आप उनके प्रेम में लिप्त ही हो पाए। और दूसरा उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि उनका व्यवहार तेल के उस मटके के समान है ना, जिसमें बराबर तेल रखा जाता है और वो तेल को एब्जॉर्ब करके इतना चिकना हो जाता है कि उसको पानी में भी डुबोएं तब भी उस पर पानी का बिल्कुल लेश मात्र भी, बहुत थोड़ा सा भी असर नहीं होता। तो ये दो एग्जाम्पल उन्होंने दिए थे ना कि आप तो कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम का अनुभव नहीं कर पाए। तीसरा प्रश्न है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? उलाहने देना बेटा ताने देना, जैसे शिकायतें करना, है ना। तो इसमें देखिए उद्धव को उन्होंने कई तरह से ताने दिए हैं। एक तो पहले उसमें कहा है उन्होंने कि उनका व्यवहार कमल के पत्ते के समान है, जैसे पत्ते पर पानी में रहकर भी पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना, वैसे ही कृष्ण के साथ रहकर भी उद्धव पर उनके प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरा, उन्होंने तेल की मटकी का उदाहरण दिया है कि जिस तरह से तेल की मटकी भी पानी में डूब जाने पर भी उस पर पानी का कोई असर नहीं पड़ता है, तो इस एग्जाम्पल से भी उन्होंने उनसे प्रेम ना करने का उलाहना दिया है। तीसरा, उन्होंने ताना ये दिया है कि गोपियाँ उन्हें बड़भागी कहती हैं, बड़े भाग्यशाली हैं भई आप तो, कि आप कृष्ण के संग रहकर भी उनके प्रेम के बंधन से मुक्त रह पाए, आप कृष्ण के प्रेम को कभी समझ ही नहीं पाए। अगर समझ पाते तो आज आप भी हमारी तरह दुखी होते, उसी विरह वेदना का अनुभव कर रहे होते, उसी कष्ट का अनुभव कर रहे होते जैसे हमने किया है। और एक पॉइंट में वो कहती हैं कि आप जो संदेश दे रहे हैं उसको, योग के संदेश को, निर्गुण ब्रह्म के संदेश को, उन्होंने कहा कि ये तो हमें कड़वी ककड़ी की तरह लगता है, बहुत कष्टकारी है, बिल्कुल बहुत ख़राब स्वाद का है, और इससे तो हमारी विरह वेदना और कष्ट जो है और बढ़ गया है। चौथे प्रश्न में देखिए, उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया?
देखिए अग्नि की बेटा ये टेंडेंसी होती है ना, आग में आप घी डालेंगे तो वो और तेज़ी से, बहुत तेज़ से जलती है, प्रज्वलित होती है। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि गोपियाँ जो पहले से ही विरह की अग्नि में जल रही थीं, उनसे सेपरेशन के दुख को सह रही थीं, तो उसको इन्होंने बढ़ाने का काम कैसे किया, उसमें घी डालने का काम कैसे किया। तो इसका आंसर है कि गोपियाँ देखिए श्री कृष्ण से मिलने के लिए आतुर थीं, बहुत ईगर थीं, बहुत बेचैन थीं। वे उनके आगमन की प्रतीक्षा में दिन रात व्यथित होकर एक एक दिन गिन रही थीं। हर दिन वो उनका इंतज़ार कर रही थीं। परंतु श्री कृष्ण ने स्वयं ना आकर उद्धव द्वारा संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने उनसे, गोपियों से, श्री कृष्ण को भूल जाने और योग साधना करने को कहा। श्री कृष्ण के आगमन मतलब उनके आने या उनके प्रेम संदेश के विपरीत उद्धव द्वारा जब उन्हें योग संदेश दिया गया तो उसने उनकी विरह अग्नि में घी का काम किया, उसको और बढ़ा दिया। मतलब एक्सपेक्ट तो ये कर रही थी कि श्री कृष्ण आएंगे और चलिए नहीं भी आए तो संदेश भी भेजा है तो कुछ प्रेम का संदेश भेजते, लेकिन इसके विपरीत उन्होंने संदेश क्या भेजा कि भाई निर्गुण ब्रह्म में ध्यान लगाइए, योग कीजिए। तो इससे उनकी परेशानी गोपियों की और बढ़ गई। इसीलिए इसको कहते हैं कि उनकी विराग्नि में घी का काम किया। 5वां प्रश्न है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। गोपियाँ उल्हाना दे रही हैं ना, उद्धव जी से कह रही थी कि मर्यादा न लही, तो मर्यादा न लही का मतलब है बेटा मर्यादा नहीं रखी। तो कौन सी मर्यादा ना रखने की बात कही जा रही है। तो देखिए इसका उत्तर है मर्यादा न लही के माध्यम से कृष्ण द्वारा प्रेम की मर्यादा न रखने की बात कही जा रही है। श्री कृष्ण ने मथुरा जाते समय गोपियों से वापस आने का वादा किया था। उनके जाने के बाद गोपियाँ उनसे बिछुड़कर बहुत व्याकुल थीं, बहुत परेशान थीं, बेचैन थीं और उनके वापस आने की प्रतीक्षा कर रही थीं। तो कृष्ण ने स्वयं न आकर उद्धव के माध्यम से गोपियों को योग संदेश भिजवाया। तो अतः गोपियाँ उन पर अपनी मर्यादा ना रखने का आरोप लगा रही थीं। वो कह रही थी कि भाई जब आपने खुद ही अपनी मर्यादा नहीं रखी, अपना प्रॉमिस आपने निभाया नहीं, तो हम क्यों अपनी मर्यादा रखें। 6ठे प्रश्न में पूछा गया है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार व्यक्त किया है। तो आंसर देखिए, इसको कई तरह से बेटा इन्होंने अपने अनन्य प्रेम को दिखाया है। गोपियों ने अपनी तुलना उन चींटियों से की है जो गुड़ से अनन्य प्रेम करने के कारण उसी से चिपकी रहती हैं और वहीं प्राण त्याग देती हैं। क्योंकि वे गुड़ को से स्वयं को अलग नहीं कर पाते हैं, है ना। तो इसीलिए वो उसी से चिपकी रहती हैं और वहीं चिपक कर अपने प्राण त्याग देती हैं। दूसरी उन्होंने अपनी तुलना हारिल पक्षी से की है और श्री कृष्ण की तुलना उस लकड़ी से की है जो हारिल पक्षी सदैव अपने पंजों में मजबूती से पकड़े रहता है। तो गोपियों के अनुसार उन्होंने भी श्री कृष्ण के प्रेम को दृढ़तापूर्वक अपने हृदय में बसा लिया है। वे दिन रात कृष्ण के प्रेम में ही मग्न रहती हैं। 7वें प्रश्न में गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। जब उद्धव जी ने उनको योग की शिक्षा दी थी ना, तो गोपियों ने कहा था कि हमको योग की कोई आवश्यकता नहीं है, आप योग की शिक्षा और लोगों को दीजिए। तो कैसे लोगों को देने की उन्होंने बात की थी। तो देखिए गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चंचल है। चंचल है मतलब इधर उधर लगा रहता है, एक जगह पर स्थिर नहीं हो पाता। उद्धव अपने योग संदेश में मन को एक स्थान पर केंद्रित करने की बात कहते हैं। गोपियों के अनुसार उनका मन तो पहले से ही केवल कृष्ण भक्ति में लगा हुआ है। वे तो मन, वचन और कर्म से केवल श्री कृष्ण को ही समर्पित है। तो ऐसे में योग साधना का उपदेश उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है। योग साधना की आवश्यकता तो उन मनुष्यों को है जिनका मन अस्थिर है और इधर उधर भटकता रहता है। मतलब हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हम तो ऑलरेडी श्री कृष्ण से इतना अटूट प्रेम करते हैं, हमारा तो मन कहीं और लगता ही नहीं है। तो उन लोगों को आप संदेश दीजिए जिनका मन अस्थिर है और इधर उधर भागा करता है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। मतलब जो गोपियाँ थीं वो योग साधना पर उनका क्या पर्सपेक्टिव था, क्या वो सोचती थी उसके बारे में, क्या उनका अनुभव था, इसको थोड़ा क्लियर कीजिए। तो इसका आंसर है, योग अपने मन को एक स्थान पर केंद्रित करने की प्रक्रिया है। अतः ये उन मनुष्यों के लिए है जिनका मन अस्थिर है और इधर उधर भटकता रहता है। तो गोपियाँ स्वयं को श्री कृष्ण के प्रेम में
के प्रति पूरी तरह से समर्पित पाती हैं। मतलब वो समझते हैं कि हम तो पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं श्री कृष्ण के प्रति। तो उन्होंने कहा हमारे लिए तो ये पूरी तरह से निरर्थक है, यूज़लेस है। योग साधना गोपियों के लिए कड़वी ककड़ी के समान, यानी किसी भी रूप में स्वीकार करने योग्य नहीं है। नहीं होता बेटा, आप ककड़ी वगैरह खा रहे होते हो और बीच में कोई कड़वी ककड़ी आ जाती है तो फिर आप थोड़ी ना उसको खाओगे, आप तो उसको थूक दोगे, फेंक दोगे। आपके लिए यूज़लेस है, उसने बल्कि आपका टेस्ट और ख़राब कर दिया। तो इसी तरह से वो कह रही थी कि जो आपने योग का संदेश दिया वो हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है और किसी भी रूप में स्वीकार करने योग्य नहीं है। और ये हमारे लिए बिल्कुल किसी बीमारी की तरह है आपका योग का संदेश। ऐसी बीमारी जो आज तक ना हमने देखी है, ना सुनी है और अनुभव तो की ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार किसी भी राजा को अपनी प्रजा को हर प्रकार की अनीति और अन्याय से बचाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में राजा को प्रजा के हितों की रक्षा करनी चाहिए। यही राजधर्म है। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिसके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात कहती हैं? देखिए, अंतिम पद में गोपियों ने कहा है ना कि हमें अपना कुछ नहीं चाहिए, अब हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कृष्ण से, अब हमें बस अपना मन वापस चाहिए, जो हृदय अपना हमारा श्री कृष्ण अपने साथ ले गए, हमको बस वो वापस चाहिए। तो इसका आंसर है, देखिए, गोपियों को क्यों उन्होंने ऐसा कहा? तो देखिए, गोपियों को लगता है कि कृष्ण अब पहले जैसे प्रेमी स्वभाव के नहीं रहे, अब वो हमसे इतना प्रेम नहीं कर रहे हैं। बट उनको लगा कि ऑब्वियस अगर प्रेम करते तो खुद आते, एक तो खुद आए नहीं, ऊपर से संदेश भी कोई अच्छा प्रेम का नहीं भेजा, संदेश भी भेजा योग का, निर्गुण ब्रह्म की उपासना का। तो उनको लगा कि अब ये पहले जैसे प्रेमी स्वभाव के नहीं है। कृष्ण का हृदय पहले प्रेम से परिपूर्ण और निष्कपट था, मतलब उसमें कोई ऐसा छल या कोई चतुराई वाली भी बात नहीं थी उनके व्यवहार में। लेकिन अब कृष्ण ने राजनीति और चतुराई सीख ली है, जिसके कारण वे गोपियों के प्रेम को नहीं समझ पा रहे हैं। इसी कारण उन्होंने उद्धव के द्वारा गोपियों को योग संदेश भिजवाया। गोपियों के अनुसार अब कृष्ण को उनके प्रेम की कोई कद्र नहीं है, अतः अब उनसे अपना हृदय वापस लेने, यानी उनसे प्रेम अनुराग समाप्त करने की बात कहती हैं। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनकी वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। वाक चातुर्य कहते हैं बेटा बातचीत करने की चतुराई, बातचीत करने की कला। देखिए, कन्वर्सेशन भी एक आर्ट है। कभी कभी आपने देखा होगा ना, कुछ लोग बोलते हैं तो बहुत अच्छा नहीं मालूम पड़ता, वो उल्टा सीधा कुछ भी बोलते हैं, और कुछ लोग उसी बात को इतना टैक्टफुली, इतना अच्छी तरह से प्रेजेंट करते हैं कि आप कई बार जैसे कहते हैं ना कि हम तो क्लूलेस हो गए, अब हमारे पास कोई जवाब ही नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई तर्क ही नहीं बचा हमारे पास। तो जब उद्धव उनका कृष्ण का योग संदेश लेकर गोपियों के पास आए तो उस समय वो बड़ी ज्ञान की बातें बता रहे थे, लेकिन गोपियों ने ऐसे ऐसे लॉजिक रखे उनके सामने, ऐसे ऐसे तर्क रखे कि उद्धव भी जैसे हतप्रभ रह गए, एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि किस तरह की ये बातें बता रही हैं। उनके पास कोई उस समय आंसर नहीं था। तो इसमें पूछा गया है प्रश्न में कि गोपियों ने अपनी बोलचाल की कला से किस तरह से उद्धव को परास्त कर दिया, उनको हरा दिया। तो क्या क्वालिटीज़ थी उनकी कन्वर्सेशन की, उनकी वाक चातुर्य की? तो इसका आंसर सुनिए कि गोपियाँ वाक चातुर्य में प्रवीण हैं। प्रवीण है मतलब बहुत होशियार हैं, एक्सपर्ट हैं। पूर्णतया कृष्ण के प्रति प्रेम से भरी होने के कारण वे साहसी हो गई हैं। मतलब जब आदमी होता है ना, इंसान की आपके पास किसी की प्रेम की कोई शक्ति होती है तो ये आपको बहुत करेजियस बना देती है। तो वही गोपियों के साथ हुआ। वो पूरी तरह डेडिकेटेड थी कृष्ण के प्रति, तो उनके खिलाफ वो कुछ सुनना नहीं चाहती थी कि भाई आप कृष्ण को भूल जाइए, योग में ध्यान लगाइए, निर्गुण ब्रह्म की उपासना कीजिए। तो ये सब उनको रिप्लाई करने के चक्कर में वो बहुत ज़्यादा साहसी हो गई थी, और उद्धव जी द्वारा योग संदेश देने पर वे पूरे साहस के साथ उनकी बातों का विरोध करती हैं। दूसरी क्वालिटी क्या थी उनकी? उनकी बातों में स्पष्टता की भी झलक दिखाई देती है, मतलब क्लैरिटी है उनको ये नहीं है, वो कंफ्यूज नहीं है कि हमें योग संदेश मानना चाहिए, इनका सुनना चाहिए कि तो हम कृष्ण को भूल जाएं, कि तो हम उनसे प्रेम करें। पूरी उनको क्लैरिटी है। वो बिल्कुल उद्धव को क्लियर बताती हैं कि वो कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से लिप्त हैं, इसलिए उन्हें किसी योग के सहारे की कोई आवश्यकता नहीं है। वे व्यंग्यात्मक रूप से उद्धव जी को कृष्ण का मित्र होते हुए भी उनसे प्रेम ना कर
पाने के कारण उन्हें बड़भागी कहकर ताना मारती हैं। और वे तार्किक रूप से भी उन्हें कई प्रकार के जैसे कमल के पत्ते का, मटके का उदाहरण देकर भी अपनी बात को मजबूती से रखती हैं। तो कितनी उनकी वाक् चातुर्य में विशेषताएं हो गई। वो साहसी हैं, उनकी बातों में स्पष्टता है, क्लैरिटी है, और उनकी बातों में व्यंग्य भी है। मतलब तभी तो उनको ताना दे रही हैं। उनकी बातें तार्किक भी हैं, लॉजिकली भी वो अपनी बातों को मजबूती से कह पा रही हैं। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है बेटा, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। मतलब जितने कंपाइल्ड पद हैं आपके जो दिए गए हैं, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए आप जो सूरदास जी का भ्रमर गीत है उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं वो बताइए। तो देखिए, सबसे पहले जो विशेषता है वो है संकलित पदों में ब्रज भाषा की कोमलता और मधुरता दिखाई देती है। आप मतलब ये इतनी संगीतात्मक पद हैं कि आप इनको गा भी सकते हैं, है ना। इसमें इनकी संगीतात्मकता दिखाई देती है। दूसरी क्वालिटी है, दूसरी विशेषता है कि पदों की भाषा अलंकार युक्त है और अलंकार भी बहुत स्वाभाविक हैं, बड़े नेचुरल तरीके से प्रयोग किया गया है। तीसरा है इसमें बेटा, गोपियों के निर्मल और अनुपम कृष्ण प्रेम को दर्शाया गया है और इसमें इनके प्रेम के सम्मुख, इनके प्रेम के सामने योग को भी महत्वहीन, बेकार बताया गया है। और एक क्वालिटी है, निर्गुण और निराकार भक्ति की अपेक्षा सगुण और साकार प्रेम को महत्व दिया गया है। क्योंकि निर्गुण प्रेम का संदेश लेकर वो आए जरूर थे उद्धव, और योग का संदेश लाए थे, निराकार भक्ति का कि आप संदेश लाए थे, लेकिन वो गोपियों ने मानने से मना कर दिया। और उन्होंने किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी? उन्होंने अपने साकार प्रेम, भाई कृष्ण एक आकार ही तो थे, एक प्रतिमूर्ति थे ना उनके सामने, गोपियों के सामने, तो उन्होंने उसको महत्व दिया, उसको इम्पोर्टेंस दी। और एक पॉइंट ये भी बनता है कि गोपियों की विरह वेदना का बहुत सटीक वर्णन इसमें किया गया है कि उस टाइम जब श्री कृष्ण चले गए थे तब वो गोपियाँ किस तरह की पीड़ा, किस तरह की दुख का अनुभव कर रही थी, कैसे फेज से गुजर रही थी, इसका भी वर्णन बहुत अच्छी तरीके से किया गया है। तो बेटा, आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और एक चीज़ आपको मुझे ये बतानी थी कि इन पदों की एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाला हुआ है। उसको प्लीज़, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, नहीं सुना है, तो प्लीज़ एक बार जाकर उसको ध्यान से सुन लीजिए। इससे आपको एडवांटेज क्या होगा? ये होगा बेटा कि आप उसको अगर एक दो बार भी बहुत अच्छी तरह से सुन लेंगे तो सुनने से आपको ये लाभ होगा कि इन केस आप एग्ज़ाम टाइम में जो प्रश्न उत्तर हैं या आप ये याद करके जा रहे हैं और बाय चांस आप कोई भूल जाते हैं या कोई पॉइंट आपका मिस हो जाता है, या आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको लग रहा है कि आउट ऑफ सिलेबस हो गया, कुछ ऐसा नया पूछ लिया गया हमसे, तो अगर आपने वो व्याख्या, वो एक्सप्लेनेशन बहुत ध्यान से और बहुत समझ से अच्छे से समझी होगी, तो आप उस टाइम किसी भी परिस्थिति में अपने आंसर्स खुद फॉर्म कर सकते हैं, खुद फ्रेम कर सकते हैं। आप अपने आंसर्स आप अपने उस टाइम पे बनाकर भी लिख सकते हैं। तो ठीक है बेटा, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़िए, ध्यान लगाकर पढ़िए और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।